नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। यहाँ आपको पूरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ अट नहीं पाए, इस कारण से नहीं लिख पाए। तो जो सेकेंड चैप्टर है, इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं किसी भी प्रश्न में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका जो प्रश्न रहेगा उसमें जो सो आपको पूरा सहायता किया जाएगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि रिक्त स्थान जो है उसको हमें भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स प्रश्न है। कहा जाता है मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ऊपरी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊपरी मृदा कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न का आपने आंसर देख लिया कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा। अब अगला कहलाता है समोच्च रेखाएं जुताई, समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। जो समोच्च रेखीय जुताई होता है वो मृदा के अपरदन को रोकने का क्या है? एक उपाय है। अगला कहा जाता है छोटा नागपुर पठार अपरदन से क्या है? प्रभावित है। यहाँ क्या होगा? मृदा अपरदन से प्रभावित है। मृदा अपरदन से, यहाँ थोड़ा सा आप इसे यहाँ मिस्टेक हुआ, आप यहाँ भर लीजिएगा। मृदा अपरदन से क्या है? जो सो प्रभावित है। अब अगला है विश्व वन दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो सो हमारा कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहा जाता है सही विकल्प को चयन कीजिए, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत विकल्प है। आपको प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से आपके सही विकल्प कौन सा है उसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। देखिए सेकेंड प्रश्न देखने से, दूसरा प्रश्न देखने से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का जो है सो लिंक दिया हुआ है, और जो इसका एक्सप्लेन का जो वीडियो है सेकेंड चैप्टर का, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, उसका जो सो वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सप्लेन वीडियो जो सो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आप दोनों वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं है। मृदा निर्माण के लिए कौन सा कारक नहीं है? समय, मृदा गठन, जैव पदार्थ, और अगला हमारा क्या है? जलवायु है। ठीक है, तो मृदा गठन होगा। ठीक है, मृदा का गठन हमारा ये क्या है? मृदा निर्माण का नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, यानी कि प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल कौन सा नहीं है। तो देखिए बल्ब को बंद कर देना चाहिए, आवश्यकता ना हो तो नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। और अगला हमारा है उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो और फिर तीसरा है हमारा क्या है? तीसरा ही आंसर होगा कि खरीदारी के पश्चात पॉली पैकेट को जो है सो नष्ट कर देना चाहिए। तो हमारा ये प्राकृतिक के अनुकूल नहीं है, लेकिन जो बल्ब को बंद कर देना चाहिए ये भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। बिजली, ठीक है, नल का पानी भी जो से जुड़ा हुआ है, और वायु प्रदूषण भी जो है सो हमारा क्या है? प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो सो हमें प्राकृतिक से नहीं जुड़ा हुआ है, यही जो सो प्राकृतिक के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अब अगला इसका देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को जो सो रोकने और संरक्षक समुदाय को करती है, रोकने के लिए करती है। तो देखिए कौन सा होगा इसमें हो जाएगा हमारा समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो मिलान करने वाला है। कहा जाता है कि निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए मिलान करते हैं कि कौन किस में मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। तो देखिए जो पहला जो सो किस में मिलेगा? तीसरा में। भूमि क्या होगा? भूमि का उत्पादिक उपयोग। ठीक है, और दूसरा हमारा है हुमायूस जो है सो भूमि का क्या होगा? हुमायूस जो है सो किस में मिलेगा? पहला जो है सो हमारा किस में मिलेगा? पहला हमारा चौथा में मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा इसमें मिलेगा। और समोच्च रेखाएं जुताई जो मृदा अपरदन को रोकता है, और कृषि योग्य भूमि जो सो कृषि के लिए भूमि है। ठीक है, इस प्रकार से इसका मिलान होगा। आप इसे जो सो मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप अपने कॉपी में इसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न में आगे बढ़ने से और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी अध्याय के और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसके जो एक्सप्लेन का वीडियो है वो है, और क्लास 8 का जो है सो आपका साइंस का है, हिंदी का है और इंग्लिश और मैथ सब का जो है सो वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप एक बार हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा। देखिए अब आगे कहा जाता है कि मृदा, इसका तीसरा नंबर का फर्स्ट प्रश्न है, कहा जाता है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारण लिखिए। कि मृदा का जो निर्माण होता है उसका 2 मुख्य हमें जलवायु के कारण लिखना है। तो देखिए फर्स्ट कारण क्या है और सेकेंड क्या है समझिएगा। उत्तर में कहा जाता है मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारण तापमान और वर्षा है। तापमान चट्टानों के टूटने और अवक्षेप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि वर्षा मृदा के निर्माण और पोषक तत्वों के वितरण में सहायता होता है। जो मृदा है जो हमारा तापमान है वो चट्टान को टूटने के लिए जो सो होता है, और जो हमारा वर्षा है वो जो सो उसे पोषक तत्व देने में सहायता करता है। तो हमारा मृदा का निर्माण का 2 मुख्य कारक है। अब अगला देखते हैं, इसी का खा नंबर प्रश्न है, कहा जाता है भूमि निम्नीकरण के लिए कोई 2 कारण लिखिए। भूमि का निम्नीकरण के लिए हमें 2 कोई कारण लिखना है। देखिए भूमि निम्नीकरण के 2 मुख्य कारण है, पहला अति पशुचारण और दूसरा वन की कटाई। ठीक है, तो आप दोनों समझ चुके होंगे। अब तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा नंबर कहा जाता है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। कि भूमि जो हमारा है उसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो कहा जाता है भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक है। यह आवास, भोजन, जल और अन्य संसाधनों का स्रोत है। क्या भूमि हमारा जो सो ये अन्य संसाधनों का स्रोत है। आगे कहा जाता है भूमि विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों के लिए आवास प्रदान करती है, और भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी और खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण और उद्योग स्थापित करने के जैसे जो सो विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। और भूमि का मुख्य उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भूमि का मुख्य उद्देश्य बहुत है। ठीक है, तो आपको यहाँ इतना उदाहरण देके मैंने समझाया, और आप जिस प्रकार प्रश्न का उत्तर है, क्वेश्चन का आंसर है, उसी प्रकार आप अपने कॉपी में जो सो इसे नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, कहीं भी हेर फेर आप नहीं कीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर इसका है, कहा जाता है किन्हीं दो सपनों के बारे में सोपानों के बारे में बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। बताना है। ठीक है, देखिए कहा जाता है सरकार ने पौधों और प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। उनमें से दो मुख्य कदम है राष्ट्रीय उद्यान और वाणिज्यिक अभयारण्य की स्थापना और वाणिज्यिक जीवों का शिकार पर रोक लगाना। ये सब जो सो सरकार प्रमुख क्या लगाएं, रोकथाम लगाएं। ठीक है, यही सब रोकथाम है, क्योंकि अगर ये सब रोकथाम नहीं लगाया जाए और ये सब पर सख्त नियम कानून ना लगाया जाए तो मनुष्य क्या करेगा, आने वाले समय में या अभी के वर्तमान समय में सभी जीव जंतु को मार देता है। ठीक है, और वन की कटाई भी कर देता है। लेकिन अगर इस पर हमें नियम लगा दिया जाता है, और हमारा नियम सरकार ने लगा दिया है कि
किसी जानवर को मारने पर आपको जो सो जुर्माना या जेल की सज़ा भी काटनी होती है। अब अगला प्रश्न है इसी का, कहा जाता है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के 3 तरीके मुख्य तरीके से, पहला कुशल उपयोग का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जल का उपयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए, हमें बर्बाद जल का नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वर्षा जल संचय, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसे हमें कहीं जो सो क्या करना चाहिए, भंडार करके रखना चाहिए। और आगे कहा जाता है जल कुशल सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, और जल का जो सो अच्छे तरीके से हमें उपयोग साफ साफ तरीके में करना चाहिए। अब अगला हमारा आता है चौथा प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। कहा जाता है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, कि जल का संरक्षण, बचाव, संरक्षण का अर्थ होता है बचाव, क्यों आवश्यक है। तो समझिए, आप देख सकते हैं लिखा है जल संरक्षण, और ये जल संरक्षण जो सो बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है, समझिएगा, जल संरक्षण जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल सभी जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और जल संरक्षण हमारे जीवन और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसलिए हमें जल संरक्षण के बारे में जागरूक होना होगा। यानी कि देखा जाए तो जल संरक्षण जो सो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो सो प्रश्न के उत्तर देख के समझ चुके होंगे, और आप वीडियो को जो सो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार भी देखिएगा अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, चौथा का दूसरा भाग है। कहा जाता है झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें, कि झारखंड में जो मृदा का अपरदन होता है कौन कौन सी समस्या के कारण होता है, उन्हीं समस्या को समझिएगा। कहा जाता है झारखंड में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, खासकर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जैसे कि जहां उतार चढ़ाव वाली स्थलकृत है, और कृषि गतिविधियों के कारण मृदा अपरदन का अधिक जोखिमी है, और यह समस्या कृषि उत्पादक में कमी का कारण बनती है, और जल उत्पादन को भी कमी करता है, क्योंकि अगर हमारा मृदा अपरदन हो रहा है तो जल का भी जो सो क्या होता है, उस पर जल पर भी जो सो नुकसान पहुंचाता है। अब अगला है 5वां प्रश्न। कहा जाता है अंतर बताइए। देखिए, वेदिका जुताई और समोच्च जुताई में अंतर बताना हमें। कहा जाता है वेदिका जुताई, और जिसे सीढ़ीदार खेती की जाती है, वेदिका जुताई, और जो ये जो सो अधिक से अधिक पठारी इलाका में किया जाता है, और यह जो सो ढलान वाली ज़मीन पर खेती करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना। ठीक है, और ये आपको हिमाचल उत्तराखंड में ज़्यादा देखने को मिलता है ये सब। और अगला हमारा है समोच्च जुताई और समोच्च रेखीय जुताई। ढलान पर समोच्च रेखीय जुताई के साथ जुताई करता है, और यह मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी के उचित जल निकासी सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, जो हमारा समोच्च रेखीय जुताई होता है वो। अब अगला है दूसरा भाग इसका। कहा जाता है ऊपरी परत और ऊपरी मृदा और उप मृदा क्या है। देखिए, ऊपरी मृदा की सबसे मृदा की ऊपरी परत होती है जो ऊपरी मृदा होती है, और जहाँ पौधे उगाए जाते हैं ऊपरी मृदा पे। और आगे कहा जाता है जिनमें कार्बनिक और पोषक तत्व भरपूर होते हैं ऊपरी मृदा में। और ऊपरी मृदा की निचली परत होती है, और जो उप मृदा होती है वह ऊपरी मृदा की निचली परत होती है, जो आमतौर पर कम उपजाऊ होती है। और आमतौर पर क्या होती है, जो उप मृदा होती है वह कम उपजाऊ होती है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। और जो ऊपरी मृदा होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, और जो उप मृदा होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ कम होता है। अब अगला है हमारा। कहा जाता है कारण बताइए। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसमें हमें कारण बताना है। आप देख सकते हैं जल किस प्रकार रिसाइकल होकर हमें फिर से मिलता है। कहा जाता है, समझिएगा, कि हाँ, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब यह है कि लगातार प्राकृतिक चक्र के माध्यम से पुनः प्राप्त होता है, जैसे कि जल चक्र। इस चक्र में वाष्पीकृत, संघनन और वर्षा शामिल है। इसमें जल का पुनः चक्रण होता है। नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, उस चैप्टर में जो सो नवीकरणीय अनवीकरणीय के बारे में बताया गया है, तो उस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। आप पहले फर्स्ट चैप्टर को भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी
चैप्टर को देखते हैं, अध्याय को देखते हैं, तो पहले फर्स्ट चैप्टर को देखें, सेकंड चैप्टर को, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से देखते जाए, क्योंकि सब चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसी कारण से आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया कि जल जो सो एक नवीकरणीय संसाधन है। अब आगे कहा जाता है, इसी का दूसरा भाग है, कहा जाता है अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारण है। कहा जाता है हाँ, अतिचारण मृदा के निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है, और अतिचारण से मृदा का कटाव, मृदा के पोषण तत्वों को हानि और कृषि उत्पादन में कमी होता है। किससे, जो सो अतिचारण में। ठीक है, मृदा में कृषि उत्पादन में कमी होता है। अब 7वां प्रश्न है, कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारण को पता लगाइए। कि भारत के अपेक्षा में झारखंड में अगर कृषि योग्य भूमि देखा जाए तो बहुत कम है, कारण का पता लगाइए कि क्यों झारखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। कहा जाता है झारखंड में भारत की तुलना में कृषि योग्य भूमि उपलब्धता कम होने के कई कारण हैं, और इसमें से कुछ प्रमुख कारण को समझिए। कहा जाता है भूमि का ढलान। ठीक है, झारखंड में भूभाग ढलान है, और जिससे समतल कृषि योग्य भूमि कम है। ठीक है, और ये फर्स्ट कारण ये हुआ। और सेकंड कारण हुआ हमारा भूमि की उर्वरकता, झारखंड की मिट्टी की उर्वरकता कम है, जिसके कारण खेती कम होती है। ठीक है, सेकेंड कारण ये है। और थर्ड कारण क्या है, और बहुत ऐसे कारण हैं, लेकिन 4-5 कारण को आप समझ लीजिए, और इसे आप जो सो अगर आपको कहीं भी प्रश्न में पूछा जाता है किसी प्रकार से परीक्षा में, तो आप इसी को सीधा सीधा नोट कर देना है। कहा जाता है सिंचाई की कमी, झारखंड में सिंचाई की भी सुविधा कम है, जिससे खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होती है। सही बात है, आप देखते होंगे कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो पूरा खेती करने के लिए क्या होते हैं, बारिश पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि हमें जल की सिंचाई के लिए कोई हमारे पास सुविधा है ही नहीं। आगे कहा जाता है खनन का प्रभाव, झारखंड में खनन के कारण भूमि का काफ़ी हिस्सा प्रदूषित हो गया है, जिससे खेती योग्य भूमि कम हो गई है। ठीक है, ये भी बात है। और अगला है हमारा भूमि उपयोग में बदलाव, झारखंड में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए होने लगा है, और जिससे कृषि योग्य भूमि का उपलब्ध कम हो गई है, और इससे जो सो झारखंड के ये सब मुख्य प्रभाव हैं कृषि योग्य भूमि को कम होने को लेकर। ठीक है, इस प्रकार से यह अध्याय का जो प्रश्न है, सेकेंड अध्याय का, या अध्याय का प्रश्न उत्तर जो सो सब समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते हैं तो क्या होगा कि आपका मित्र भी जो है सो आपका फ्रेंड है, और आप अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, तो आपके सभी दोस्त वहाँ से इस वीडियो को देख कर प्रश्न उत्तर जो है सो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का जो है मतलब देख के बना लेंगे। ठीक है, और वहाँ सुविधा होगा। तो ठीक है, अब फिर हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।